और राज्यसभा से पास हो चुका है और अब ये बिल राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति के मुहर लगने पर यह कानून बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बिल के खिलाफ हम देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने यह अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बिल भले ही दोनों सदनों से ध्वनि मत से पास हो गया, लेकिन यह बिल हमें मंजूर नहीं है। यह बिल असंवैधानिक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला है और इसलिए इस बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचती है कांग्रेस पार्टी, फिलहाल ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले स्टालिन डीएमके ने यह ऐलान किया था कि इस बिल के खिलाफ डीएमके सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अब जो है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने अनाउंसमेंट किया है कि हम किसी भी वक्त किसी भी समय इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और बाकायदा इसको लेकर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट भी किया है। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है कि यह बिल असंवैधानिक है, अल्पसंख्यक समुदाय पर यह हमला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 पास हो चुका है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को यह बिल मंजूर नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का कहना है कि वह बहुत ही जल्द इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाएगी। फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े, विरोध में कितने वोट पड़े। अगर राज्यसभा की बात की जाए, जो अपर हाउस है, तो कल देर रात लगभग 2 बजे जो है ये बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। राज्यसभा में पक्ष में 128 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में 95 यानी कि 95 वोट पड़ा है। यही अगर लोकसभा लोअर हाउस की बात की जाए तो यहां पर पक्ष में 288 वोट पड़े हैं और विरोध की बात की जाए तो विरोध में 232 वोट पड़े हैं, यानी कि ध्वनि मत से ये बिल जो है दोनों ही सदनों से पास हो गया है। और इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इस बिल को ऐतिहासिक करार दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी को, तमाम पार्टनर को ये बिल मंजूर नहीं है। सबसे पहले डीएमके ने अनाउंसमेंट किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अब कांग्रेस की पार्टी के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि यह बिल असंवैधानिक है, इसलिए जो है इस बिल के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, कांग्रेस पार्टी को यह बिल मंजूर ही नहीं है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, देखिए रिद्धि, राज्यसभा से देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास जो है बिल पास हो गया है। अब दोनों सदनों से इस बिल को जो है मंजूरी मिल गई है, पास हो गया है। राज्यसभा में करीब 2:30 बजे के आसपास देर रात वोटिंग हुई थी, जिसमें 128 वोट जो हैं वो बिल के पक्ष में पड़े हैं, यानी समर्थन में पड़े हैं। इसके अलावा अपोजिशन की तरफ से 95 वोट पड़े हैं, यानी विरोध में 95 वोट पड़े हैं। तो कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अब वक्फ संशोधन बिल जो है 2025 वो पास हो चुका है। अब इसको जो है मंजूरी के लिए, कानून बनाने के लिए, फाइनल मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद ये बिल कानून के रूप में जो है बदल जाएगा। फिलहाल इससे पहले राष्ट्रपति के पास फाइल जाए और उससे पहले ही देखिए कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया है और बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल को जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती देगी। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में जब इस बिल को चुनौती दी जाएगी तो क्या इस याचिका को स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर लिखा है कि वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और इसको हर हाल में चैलेंज करें। जल्द ही मामला ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो
देखना ये होगा कि रिद्धि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी, क्योंकि दोनों सदनों से ध्वनिमत से पारित हुआ है बिल, और कोई भी बिल जब दोनों सदनों से पास हो जाता है ध्वनिमत से, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। ये भी देखने वाली बात होती है। फिलहाल इस याचिका पर क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरी बाजी को पलट देगा, ये सब देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल दोनों सदनों से पहले लोकसभा में पास हुआ, समर्थन में 232 वोट पड़े थे, माफ करिएगा 288, और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। तो कल जब राज्यसभा में वोटिंग हुई तो 125 और दूसरी तरफ जो है 95 वोट पड़े। फिलहाल अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और ये कानून का रूप ले लेगा। लेकिन इसके इतर जैसे ही देर रात ये बिल पास हुआ, ठीक वैसे ही पूरे देश में इस वक्त जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर दिल्ली और यूपी में विशेषकर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जहां पर मस्जिदें हैं या फिर ऐसी वैसी विवादित चीजें हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी, लेकिन नानू, यहाँ पर सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी और डीएमके दोनों ही कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह अनाउंसमेंट किया था और उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि विधायिका में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए विधायिका जो है वो भी एक कह सकते हैं सिस्टम के जरिए ही काम करती है। आप देखिए एक प्रोसीजर होता है, पहले बिल लोकसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जो है फाइल जाती है मंजूरी के लिए, और जब राष्ट्रपति उस बिल को मंजूरी दे देते हैं फिर उसके बाद वो बिल जो है कानून का रूप ले लेता है। तो जो एलआरपी का सिस्टम है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, तो वो एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चीजें होती हैं। तो विधायिका अपना कार्य करती है, अदालतें अपना काम करती हैं। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो वो अदालत जा सकता है, लेकिन अदालत इसमें हस्तक्षेप करेगा ऐसा लगभग ना के बराबर है। फिलहाल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस मामले के खिलाफ और इसको बाकायदा बिल को चुनौती देंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि दोनों सदनों से बाकायदा पूर्ण बहुमत के साथ ये बिल पास हुआ है। आप देखिए 232 जो है विपक्ष में पड़े, लोकसभा में 288 समर्थन में रहे, राज्यसभा में उम्मीद से भी ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया और 125 वोट पड़े हैं बिल के समर्थन में, तो 95 विरोध में पड़े हैं, 30 वोट ज्यादा पड़े हैं। तो कुल मिलाकर सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से विधायिका जिस हिसाब से चलती है उस हिसाब से बाकायदा वोटिंग हुई। और आप देखिए संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार जरूर हुआ है कि दोनों सदन जो हैं जिन पर वोटिंग हुई हो किसी बिल पर, वो देर रात तक चले। आप सोचिए लोकसभा में 1:30 बजे वोटिंग हुई थी और राज्यसभा में तो 2:30-3 बज गए सुबह के वोटिंग होते होते। तो लंबी चर्चा चली है और ये लंबा एक विषय था वक्फ बिल जो दिसंबर में लाया गया था सदन में, लेकिन इसको जो है जेपीसी के पास भेज दिया गया और जेपीसी में भी गहन चर्चा चली। उसके बाद इसको पुनः लोकसभा में पेश किया गया और अब दोनों सदनों से, संसद के दोनों, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों से पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति की जैसे ही इसको मंजूरी मिलेगी ये बिल कानून का रूप ले लेगा और ये कानून पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। लेकिन जैसे इधर राज्यसभा से बिल पास हुआ है, विपक्षियों में खलबली मची हुई है, तो वहीं आप देखिए जो जेडीयू है नीतीश कुमार की पार्टी, उसमें भी खलबली मची हुई है। कुछ उनके नेता जो हैं वो इस बात से नाराज हैं कि जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी का समर्थन क्यों किया, केंद्र का समर्थन क्यों किया था, इस पर अटकलें चलने लगी हैं और कई नेताओं के इस्तीफे भी होने लगे हैं। तो राजनीति में भी उथल पुथल होगी और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जाएगा जैसा कि जयराम रमेश ने कहा। लेकिन कितना ये चुनौतीदार होगा सुप्रीम कोर्ट में और क्या इसको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा, ये सब अदालत पर निर्भर करेंगी। फिलहाल विधायिका के कार्य में अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका है। फिलहाल अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में ये क्लियर कर दिया था। विपक्ष के नेता जब बार बार कहते थे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो इसको मानेंगे ही नहीं, इस बिल को मानेंगे ही नहीं, तो अमित शाह ने कहा था कि भाई जब ये दोनों सदनों से पास हो गया है और जब ये कानून बनेगा और देश का कानून है, हर नागरिक को मानना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए अमित शाह ने जब उन्हें रोका टोका गया, सदन जब चल रहा था और जब सवाल जवाब हो रहे थे, चर्चा हो रही थी, लंबी चर्चा चल रही थी वक्फ बिल पर, तब अमित शाह ने बाकायदा टोका किसी सदस्य को और कहा कि भाई आप क्यों नहीं मानेंगे,
जब सदन से पास हो चुका है, लंबी चर्चा हो चुकी है, समर्थन में वोट पड़े हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे? कोई दादागिरी थोड़ी ना है भाई, देश का कानून है, संसद ने पास किया है तो मानना ही पड़ेगा। वो तो हर हाल में सबको मानना पड़ेगा। और ये तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। समर्थन है एनडीए गवर्नमेंट को, अपने सहयोगियों का, तमाम सांसदों का बहुमत है उनके पास, तो कानून पास होना लाजमी है। हालांकि चर्चा होना और विपक्ष का विरोध करना ये भी उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्होंने किया, लोकसभा में भी किया, राज्यसभा में भी किया। लेकिन जब आपका विरोध वाला आंकड़ा ही आपके पास नहीं है, नंबर गेम ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष तो बिल पास कराएगा ही। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष ने सड़क से सदन तक पूरे तरीके से विरोध किया। लेकिन इसमें भी दो फाड़ है। आप देखिए, विरोध विपक्ष कर जरूर रहा है, लेकिन कुछ मुस्लिम कम्युनिटी, कुछ मुस्लिम लोग ऐसे भी हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए, तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली से भी आई, यूपी के कई हिस्सों से निकल कर आई हैं, जहां पर इस बिल का जो है स्वागत किया जा रहा है। दोनों सदनों से पास होने के बाद कैंडल जलाकर स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया दिया जा रहा है। तो कुछ चीजें तो हैं इसमें, एक धड़ा स्वीकार कर रहा है, एक धड़ा इसका विरोध कर रहा है। हालांकि कई चीजें हैं इस बिल में जो लाई गई हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर हो, चाहे उस फैसले को चुनौती को लेकर हो, तमाम ऐसी चीजें बदली गई हैं जो अब नए कानून में रखी गई हैं। और जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तो वो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। और कह सकते हैं जो उथल पुथल मची हुई है अभी देश में राजनीतिक गलियारों में, वो फिलहाल अभी तो शांत रहने वाली नहीं है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो और अब जो है सबकी निगाहें वन नेशन वन इलेक्शन पर जाकर टिक गई है। फिलहाल दोनों ही सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास हो चुका है। और मुझे लग रहा है कि लगभग 24 या 48 घंटे के अंदर ये बिल की कॉपी महामहिम द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगी। राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये जो है ये कानून बन जाएगा और ये कानून पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू होगा।